सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। देखो हमको यहाँ पर कुछ सेट दिए हुए हैं। जैसे पहला सेट दिया हुआ है x इक्वल टू 1 3 5 एंड y इक्वल टू दिया है हमको 1 2 and 3। इसका हमको यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मैंने शॉर्टकट भी बताया था। यूनियन मतलब होता है ऑल। यूनियन मतलब होता है ऑल, सारे के सारे एलिमेंट्स को जब हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं ऑल यूनियन। तो x यूनियन y क्या हो जाएगा, देखिए 1 3 5 1 2 3, यानी कि देखिए 1 आ जाएगा, 3 दोनों में है तो 3 को एक के बाद लिखेंगे, 2 भी है तो 2 को भी लिख लेते हैं। तो 1 2 3 5 ये हो जाएगा आपका यूनियन। देखिए 1 3 5 आ रहा है, 1 3 5 इसमें भी, 1 2 3 इसमें भी, 1 2 3 इसमें भी है। तो इस तरह से हम यूनियन निकालते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। ए इक्वल टू है हमारे पास AEIOU, यानी कि वोवल्स का एक सेट है, और बी आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ABC। अगेन हमको इसमें यूनियन निकालना है। तो देखो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू, पहले तो पूरा ये लिख देना AEIOU। देखिए सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप इसको आगे पीछे कैसे भी लिखो। फिर देखो ए ऑलरेडी इस वाले सेट में आ चुका था, तो बी और सी बचे, उनको भी लिख लेते हैं, है ना। चाहे आप बी सी को आगे लिख दो यहाँ पर ए और बी के बाद, ए और ए के बाद, तो तब भी कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। बिकॉज सेट के अंदर रिपीटेशन भी अलाउड नहीं होता और सीक्वेंस भी मैटर नहीं करता है कि आप किसको आगे लिखते हो किसको पीछे लिखते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपका एक सेट है ए, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि हमारे पास जो पहला सेट है उसमें नेचुरल नंबर का सेट है और वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। यानी कि 3 का मल्टीपल, जैसे नेचुरल नंबर में जो 3 के मल्टीपल है, फर्स्ट 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट है। दूसरा हमारे पास सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 तक आ जाएगा। लेस देन एंड इक्वल टू कहता तो 6 भी आ जाता है, ठीक है। तो लेस देन 5, तो हमारे पास ये एलिमेंट आ गए। अब फिर से हमने इसका यूनियन निकालना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन है सबके यूनियन निकालने हैं। सो यहाँ पर अगर इसका यूनियन करेंगे तो 1 2 3 आ गया, 4 5 आ गया। अब देखिए ये तो सारे के सारे एलिमेंट लिख लिए। यहाँ देखिए 3 आ गया, तो 3 ऑलरेडी आ चुका है। अब 6, फिर 9 12 15, इस तरह से हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ए यूनियन बी। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। वैसे तो आप सभी लोग बना सकते हो इसको, बट चलिए कर लेते हैं एक बार। ए इक्वल टू हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है लेकिन 6 और 6 से छोटी है, ये कह रहा। तो क्या, अब नेचुरल नंबर भी कह रहा, तो क्या 1 आएगा? तो आंसर है नहीं, 1 नहीं आएगा। 1 से बड़ा 2 3 4 5, देखिए, और 6 के इक्वल टू भी है, नीचे देखिए ना, लेस देन के साथ इक्वल टू भी है, तो 6 आ जाएगा। पहला सेट हमारे पास ये आ चुका है। दूसरा सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, इस तरह से दिया है। एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर की बात करा तो 7 8 9 बस हो गया, है ना। अब उसके बाद देखिए, अब इसका यूनियन निकालना हमने। इसका यूनियन निकालना तो क्या आ जाएगा, सबको लिख लो यहाँ पर से, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, देन 7 8 9, दैट्स इट, क्लोज। ठीक, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, इनको करना काफ़ी आसान है। सेट वाला चैप्टर वैसे भी आपका थोड़ा आसान है, थोड़ा सा आप अगर बेसिक सीखते हो तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ए सेट आपके पास है 1 2 3 और बी सेट आपका 5। 5 का मतलब होता है कि नल सेट। नल सेट यानी कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर इसका यूनियन निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास। अगर ए यूनियन बी निकालूंगा तो सिर्फ ए के पास ही तो एलिमेंट है, तो 1 2 3, यानी कि ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसको ए भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर ए का हम 5 के साथ एक यूनियन करते हैं तो हमारे पास ए ही आता है, वैसे ये ए आंसर आ गया। ये भी लिखोगे तब भी सही है, ये भी लिखोगे तब भी सही है। ओके, सो अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी। हमारे पास ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए कॉमा बी, और बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, फिर वो कह रहा है इज क्या ए बी का सबसेट है? पहला क्वेश्चन, क्या ए बी का सबसेट है? दूसरा कह रहा व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा? दो क्वेश्चन पूछ रहा। तो देखिए क्या ए बी का सबसेट है? पहले तो आप ये जरा देखिए। देखिए जो सबसेट के लिए ए को छोटा होना पड़ेगा बी से, या बी के बराबर भी हो सकता है। तो देखिए ए में है हमारे पास एलिमेंट ए और बी, और बी में एलिमेंट है ए बी सी, यानी कि यस ए जो है वो छोटा है बी से और सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यस
ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। सबसेट जानते होंगे सभी लोग, सबसेट क्या होता है, हमेशा जो ये वाला सेट है ये इससे छोटा होना चाहिए या इसके बराबर भी हो सकता है, और इसमें जितने एलिमेंट है वो इसमें भी होने चाहिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं उसके बाद इन दोनों का यूनियन देखते हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ए बी सी। यूनियन में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट लेते हैं, बस कॉमन को 2 बार नहीं लिखते हैं। तो ए बी सी, तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी, या इसको हम बी भी बोल सकते हैं। थैंक यू।